जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता के कई कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी उनको कोरोना हो चुका है। कौन कौन आपको बताएंगे। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों की नई स्टडी और रिसर्च में कोरोना वायरस को लेकर साइंटिस्ट ने आम लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। क्या आपके लिए जानना जरूरी है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कोरोना को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं। साथ ही दोस्तों भारत में मरने वाले यानी कि जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा भी 20,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस को लेकर एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को आपको बताएंगे। आज की 15 बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस हेडलाइंस न्यूज मुख्य समाचार बुलेटिन के वीडियो में, ताकि आपको आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स के बारे में जानकारी मिल जाए। सबसे पहले बात करें दोस्तों देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा क्या चल रहा है, तो यह आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच चुका है। मौतों की संख्या भी 20,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही 22,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों के मामले नए देखे गए। और एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों में 22,252 नए पॉजिटिव केस आए। और उसके बाद भारत में कोविड-19 का आंकड़ा 7,19,665 तक पहुंच चुका है। जी हाँ, भारत में इसके आंकड़ों की संख्या 7,19,000 से ज्यादा हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक्टिव केस जो है ना, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी संख्या है 2,59,000 से ज्यादा, जबकि 4,39,000 40,000 समथिंग लोग ठीक हो चुके हैं। 20,160 टोटल मृत्यु यानी कि जान जाने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। भारत के टॉप 5 राज्यों का हाल क्या चल रहा है तो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2,11,000 केस हो चुके हैं। तमिलनाडु में 1,14,000 केस हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी 1 लाख के पार केस हो चुके हैं। 800 और ज्यादा निकल चुके हैं। गुजरात में 3,68,000, उत्तर प्रदेश में 2,86,000, तेलंगाना में 2,57,000 वगैरह वगैरह। और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। और चलिए अब अपन बात करें कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां सबसे पहले वर्ल्ड वाइड ग्लोबल आंकड़ों की बात करें ना, तो दुनिया भर में अब तक दोस्तों 1,17,00,000 से ज्यादा लोग चीनी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में 5,40,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा 5,40,000 से ऊपर पहुंच चुका है। ये तो रहा दुनिया भर का ग्लोबल आंकड़ा, राइट। वहीं अब अपन भारत से जुड़ी कोरोना के अपडेट्स में 10 बड़ी खबरों को जानते हैं, जहां सबसे पहले मैं आपको दिल्ली में एक एनालिसिस की बात बताता हूं। तो देखिए जरा कि राजधानी दिल्ली में पहले 50,000 केस होने में 110 दिन लगे थे। कितने दिन? 110 दिन। जबकि 50,000 से 1 लाख मामले सिर्फ 18 दिन में हो गए, यानी कि 18 दिन में 50,000 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। देश भर में अब तक 7,20,000 केस हो चुके हैं। लेकिन जरा देखिए दोस्तों कि अब संक्रमण बढ़ने की दर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये जून लास्ट वीक में और जुलाई महीने से तो बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं, आपको पता ही है। इसलिए प्लीज आप बिना काम घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें वगैरह वगैरह। आप ये मत सोचा करो कि यार डीएलएस भाई रोज रोज ये बातें बोलते हो। मेरा कहने का मतलब बस एक लाइन बोल लेता हूँ मैं आपको, ताकि फर्ज मेरा ये बना रहे कि आप अपडेटेड रहे, जागरूक रहे, है ना। और अब अपन बात करें कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, देख पा रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में ये भी मौजूद थे। जी हाँ, दरअसल सिंधिया का पीए भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। मुख्यमंत्री शिवराज समेत 1,000 कार्यकर्ताओं पर इसके चलते खतरा मंडरा गया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हाल ही में कोरोना से जंग जीत कर लौटे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब उनके पीए भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीए के पॉजिटिव आने के बाद पार्टी में हड़कंप सा मच गया। बताया जा रहा है कि वे सिंधिया के भोपाल दौरे के समय मुख्यमंत्री शिवराज समेत तकरीबन 1,000 कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए थे। जानकारी के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वे हाल ही में सिंधिया के साथ भोपाल दौरे पर रहे हैं और देखते हैं अब आखिर नई रिपोर्ट में क्या पता चलता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, राजनीति से संबंधित ही है कि कर्नाटक में कांग्रेस नेता के 4 कर्मचारी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव निकला। दिनेश गुड्डू राव पत्नी संग क्वारंटीन किए गए हैं। जहां कर्नाटक कांग्रेस नेता के 4 कर्मचारी का कोरोना टेस्ट सकारात्मक या पॉजिटिव पाया गया। कांग्रेस नेता दिनेश गुड्डू राव की पत्नी तब्बू गुंडू राव ने जानकारी देते हुए कहा दोस्तों की नेता के 4 कर्मचारियों का टेस्ट पॉजिटिव निकला। ये भी कुछ मसला चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कर्नाटक राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कर्नाटक राज्य में जान जाने वाले लोगों की कुल संख्या 372 तक हो चुकी है। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की पटना के एम्स में आज से कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। जहां एम्स पटना में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल आज मंगलवार से शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि इसके मरीज और किस प्रकार के मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया फिलहाल एम्स प्रशासन द्वारा इसका खुलासा नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों की ICMR ने पटना एम्स समेत देश भर के 13 विशिष्ट अस्पतालों व चिकित्सकों का कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए चयन किया। इसमें सभी चयनित संस्थानों को 7 जुलाई तक जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। तो ये वाकई में हमारे भारत के लिए बड़े ही अच्छी और गौरव की बात भी होगी कि भारत में इन ट्रायल का सफलतापूर्वक रिजल्ट हमें देखने मिले। देखते हैं कब तक इसके नतीजे आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना जानवरों को यूं ही मारता रहा इंसान तो और भी बीमारियां होती रहेंगी। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। जी हाँ, बात कुछ बेतुकी लगती है, राइट, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण से जुड़ी एक संस्था का यह कहना है कि अगर इंसानों ने जंगली जानवरों, जंगली जीवों को मारना और उनका उत्पीड़न करना यानी कि उनको दुख दर्द पहुंचाना जारी रखा तो उसे कोरोना वायरस संक्रमण जैसी कई और बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस जैसे खतरनाक संक्रमण के लिए पर्यावरण को लगातार
लगातार पहुंचाने वाला नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन यानी कि पेट्रोल डीजल की खपत हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा उपयोग करना, बोरिंग करके जमीन से पानी निकालना, सारी चीजें शामिल है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन और जंगली जीवों का उत्पीड़न जैसी वजहें भी जिम्मेदार है। हालांकि साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये चीज बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, राइट। लेकिन मानवीयता और सभ्यता के नाते देखा जाए दोस्तों तो ये बिल्कुल हकीकत भी है, क्योंकि प्रकृति हमें कभी इतनी इजाजत नहीं देती है कि हम अपनी सभ्यता को बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचाने के लिए दूसरी जीव जंतुओं की पीढ़ियों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाएं। थोड़ा बहुत भले ही चलता है, लेकिन हम इंसानी सभ्यता को ऊपर उठाने के लिए, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, रोजाना नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जंगल काटते रहते हैं, जीवों को मारते रहते हैं। यहाँ तक कि इंसान भोजन के लिए भी अब जीवों पर आश्रित होता जा रहा है। नॉन वेज खाने वाले भी बहुत ज्यादा हो गए इस दुनिया में। तो बहुत सारी चीजें हैं मानवता के नाते भी अगर देखा जाए तो भी। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कोरोना महामारी में HIV दवाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। 723 देशों में स्टॉक आउट होने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य प्रमुख ने कहा दोस्तों कि WHO के ताजा सर्वेक्षण से ये बात का पता चला कि कोरोना महामारी के दौरान HIV दवाओं की मात्रा में काफी कमी आई है। 73 देशों ने रिपोर्ट किया है कि एंटी रेट्रोवायरस दवाओं के स्टॉक आउट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। और ऐसे में गौरतलब है कि कोरोना वायरस के वैश्विक प्रसार के बाद रोगियों को HIV की डोज दी जाने लगी थी। आपको पता होगा मीडिया में भी इससे काफी खबरें आई कि HIV की दवा से कोरोना के मरीजों की स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है, हालत उनकी बेहतर हो रही है, सुधर रही है। हालांकि HIV की दवा से कोरोना वायरस का पूरा इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मरीजों को ये डोज और ये दवाएं दी गई थी बीच में, राइट। और इन्हीं सब वजहों की बदौलत परिस्थितियां आज ऐसी बन गई है कि अब HIV दवाओं की कमी हो चुकी है। 73 देश दुनिया के जो वो रिपोर्ट कर चुके हैं। हालांकि देखते हैं WHO इस पर क्या नया अपडेट लेकर आता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि गोरे लोगों की तुलना में कोरोना से 4 गुना अधिक मर रहे हैं काले लोग। जी हाँ, आप ये सोचेंगे कि यार DLS भाई रंग भेद की बात कर रहे हो, लेकिन मैं रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। कोरोना से गोरों की तुलना में 4 गुना ज्यादा काले लोगों की मौत हो रही है। वजह जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे, इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है। क्योंकि दोस्तों काले लोग ज्यादातर अफ्रीका, साउथ एशिया वगैरह उधर लोगों में रहते हैं, राइट। और ऐसे में दुनिया भर में जहाँ कोरोना का कहर जारी है, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों का लगातार रिसर्च भी जारी है। इस बीच सबके सामने एक नई रिसर्च, नई स्टडी में चौंकाने वाला दावा किया गया। और इस दावे में कहा गया दोस्तों कि गोरे लोगों की तुलना में काले लोग कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं और उनकी मौत भी ज्यादा हो रही है। ये रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड द्वारा जारी की गई है। करीब 84 पेज की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डार्क स्किन कलर और एशियन नेटिव लोगों की संख्या कोरोना संक्रमितों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में दिए गए डेटा के आधार पर कहा गया है कि हर 1 लाख लोगों में कोरोना से जितने केस मिले हैं उनमें लोग डार्क स्किन टोन रखते हैं, यानी कि जो काले रंग के हैं ना, वो ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब दोस्तों रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पर कहा गया कि स्किन टोन के आधार पर कोरोना पेशेंट्स की स्टडी के पीछे मकसद किसी भी तरह का रंग भेद नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बल्कि रीजन और स्किन कलर के आधार पर ह्यूमन लाइफ पर कोरोना के प्रभाव को समझना है। समझ रहे हो ना, सिंपल इतना। मेरे कहने का मकसद भी यही है। ऐसा नहीं कि आप काले हो और मुझको कहने लगो कि यार DLS भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो ये वैज्ञानिकों की स्टडी कर रही है, साइंस कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और जब हम चीजों को बिल्कुल खुले से समझते हैं ना, तो उनकी समस्याओं के निजात तक पहुंचने में भी और ज्यादा आसानी हो जाती है। यानी कि हम कोरोना के एक एक पहलू को जितना बारीकी से जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में बेहद करीब पहुंचते जाएंगे। जैसा कि एक नया पहलू हमें देखने को मिला कि कोरोना काले गोरे लोगों के बीच में क्या प्रभाव डालता है। बीच में मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से सूंघने की क्षमता, चखने की क्षमता, टेस्टिंग, इनमें भी कमी आ जाती है। ऐसे ही कुछ और स्टडी भी हो सकती है, जैसे कि महिलाओं और पुरुषों पर कोरोना का अलग अलग प्रभाव क्या है, लंबे बौने लोगों पर कोरोना का प्रभाव अलग अलग क्या है, वगैरह वगैरह। तो विज्ञान हर एक पहलू को बेहद बारीकी से समझ रही है कोरोना से जुड़े, है ना। देखते हैं आखिर कब तक इसके वैक्सीन को लेकर और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना संकट के बीच मारुति अल्टो कंपनी ने धूम मचाई है। जी हां, अभी जो दोस्तों लॉकडाउन, महामारी और कोरोना का मसला चल रहा है ना, उस बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति अल्टो ही रही है। जबकि टॉप 5 में दूसरी शामिल है मारुति बेलेनो, मारुति सेलेरियो, टाटा टियागो वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट है कि दक्षिण के 3 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जानिए महाराष्ट्र और दिल्ली समेत प्रमुख राज्यों के हालात। तो दरअसल देश के दक्षिण राज्यों में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और तमिलनाडु के बाद यहाँ के 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कोविड-19 संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साथ ही खबर है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द। इससे संबंधित 10 बड़ी बातें मैं आपको बताऊं तो पहले ट्रायल में 375 लोग शामिल किए गए। पहले फेज के ट्रायल में 28 दिन लगेंगे। साइंस को नजरअंदाज कर जल्दबाजी की जाएगी इस ट्रायल में। ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं रहेगा। पूरी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी चीजों को समझा जाएगा, ध्यान से काम किया जाएगा। 12 संस्थानों में इसका ट्रायल चल रहा है। चूहे, खरगोश पर भी इसका ट्रायल हुआ था, जिनमें अच्छे यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए। भारत की दूसरी कंपनी ने भी कोरोना वैक्सीन बना दी है, जिसका जाइकोव-डी नाम रखा गया है। इसे भी कोवैक्सीन की तरह ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। रेस में सबसे आगे चल रही है CH-ADOX1 यानी कि कैडॉक्स-1 जो है वो सबसे नंबर 1 पर चली। इसे स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया। वैक्सीन ब्राजील और साउथ अफ्रीका में तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। कंपनी अक्टूबर से वैक्सीन देना शुरू भी कर सकती है। तो इस तरह के अपडेट भी आ रहे हैं। साथ ही खबर है दोस्तों की कोरोना से बचना तो आप
आप ये फल खाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाजवाब है। जी हाँ, दरअसल रंग रूप लीची जैसा गुण मिलते जुलते और मिठास भी बेजोड़ है। ये 10 से 15 ग्राम वजनी और रसीला फल पहली नजर में लीची ही लगता है। पौष्टिकता और पोषक तत्वों से भरपूर लीची परिवार का चीनी मूल का फल लोंगन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की धरती पर विकसित हुआ। इसका नाम क्या है? लोंगन। ये खाएं, आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। लीची वगैरह में भी अच्छी इम्यूनिटी बूस्ट होती है वैसे। अच्छा, इसके अलावा कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की एक स्टडी ये भी कहती है दोस्तों की प्राकृतिक तौर से हार्ड इम्यूनिटी का विकसित करना या हासिल करना असंभव है। जी हाँ, हार्ड इम्यूनिटी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस पर एक बड़ी स्टडी की है। स्टडी के परिणाम हैरान कर देने वाले हैं। बता दें कि हार्ड यूनिवर्सिटी ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब किसी समाज में इतने अधिक लोग इम्यून हो चुके हों कि वायरस का चेन टूट जाता है और नए लोग संक्रमित नहीं हो पाते। तो ये मसला भी चल रहा है। वैज्ञानिक इस बात पर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। साथ ही अपडेट है कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग से जुड़ी सीड्स वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग ने इस्तीफा दे दिया। स्वदेशी रोटा वायरस वैक्सीन बनाने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ये तस्वीर भी आप इनकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मशहूर क्लिनिकल वैज्ञानिक और ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यकारी निदेशक गगनदीप कंग ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को इस्तीफा दिया। ये दुख की बात है। वैज्ञानिकों की टीम लगातार कोशिश कर रही है। अब देखते हैं दोस्तों आगे और वैक्सीन वगैरह को लेकर और चीनी वायरस को लेकर क्या नए अपडेट आते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से शहर में रहते हैं, ताकि आपके शहर के न्यूज अपडेट भी मैं आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।